अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत और सबसे बढ़ के अपनी खुशियों को, छोटी सी खुशी को भी बड़ा सारा खींच के एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आज मौसम है कि दिल चाहता है कि बाहर ही रहें, अंदर ना आए। मौसम की माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम जा रहा है। और आप कैसे हैं? ठीक है। आज हमारा टॉपिक होगा, कल जैसे मैंने बात की थी माशरे की कि माशरा भी बीमार होता है, माशरे की भी बीमारियां होती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि माशरे की बीमारियां हैं। माशरे की बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें दीमक की तरह खा जाती हैं। कल मैं इसके बारे में डिटेल से बात नहीं कर सकी क्योंकि ये एक काफ़ी लंबा फिर हो जाता है टॉपिक के दो दो तीन तीन अगर मैं इकट्ठे कर लूँ तो आज हम करेंगे अपने माशरे के बारे में बात। माशरा कौन है? आप हैं और मैं हूँ। सच तो यही है ना, आप भी माशरा हैं, मैं भी माशरा हूँ। इनको कौन बिगाड़ रहा है? आप बिगाड़ रहे हैं या हम बिगाड़ रहे हैं? हम ही तो हैं माशरा, हम ही तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें बुराइयां कितनी हैं ये हम देख रहे हैं, भाल रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जराइम हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नशा है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोग इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये भी एक बुराई है कि हम किसी की कोई बुराई देखते हैं और फिर उसको वाज़िया नहीं करते और उसको वहीं हम समझते हैं कि ये माशरे का है, ये उन किसी और की सिरदर्दी है। नहीं, ये हमारी ही है। हमेशा बुराई को बुराई समझें, ऐसे समझें कि ये अपनी ही बुराई है और इसको हमने ख़त्म करना है। और गुस्सा भी एक बीमारी है। नशा, जराइम, गुस्सा। ये गुस्सा जैसे मैंने एक प्रोग्राम में कर चुकी हूँ, अब मैं उसमें मज़ीद सिर्फ मैं एक बात कहती हूँ कि अगर आप सुनना चाहें कि इंसानों को भी दीमक लगते हैं। दीमक कैसे लगते हैं? यही दीमक गुस्सा, नफ़रतें, हसद और लोगों की बुराई करना, लोगों से की बुराई चाहना, ये सब हमारे माशरे की बुराइयां हैं और बीमारियां हैं। नशा कितनी बुरी चीज़ है, आप सोचें ज़रा। नशा और फिर सोबत, जो सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे और माशरा हमारा इन्वॉल्व होता है, वो हमारी सोबत है। उसके बाद जो मीडिया है, ये भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है और अगर हम इसे यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा भी हो, पॉजिटिव तरीका भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक माशरे की बुराई में शामिल हो रहा है। जी हाँ, मीडिया हमारा भी एक माशरे की एक बुराई में शामिल होता जा रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है क्योंकि ये तो इतनी तेज़ी से फैलने वाली चीज़ है कि इसको तो एकदम कंट्रोल करना चाहिए, एकदम से कंट्रोल करना चाहिए कि हम माशरे को किधर लेके जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। हर बुराई को हम इतना आसानी से कैसे दिखा सकते हैं और कैसे कोई इतनी आसानी से इस चीज़ पर पहुंच सकता है, और वो है मीडिया। और अगर हम इसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने माशरे की बहुत सारी बुराइयां ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी, जिसको मैं बुराइयों को मैं बीमारी ही कहती हूँ, इसलिए मैं बुराइयों का लफ्ज़ इस्तेमाल बीमारी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही, क्योंकि माशरे की बीमारियाँ
बुराइयां जो हैं वो बीमारियां ही हैं। तो सोबत क्या है? सोबत ये है कि जब हम किसी के अपने किसी लोगों में बैठते हैं, अब एक नशे की बीमारी है। ये तो मैं समझती हूँ कि ऐसा ही होता है कि जब बच्चे अच्छे खासे सोच समझ वाले बच्चे जब ऐसी कंपनी में जाके बैठते हैं, ऐसी सोबत में जाके बैठते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर वो सोचते हैं कि हम भी इसको देखें, हम भी इसको ट्राई करें। और दोस्त भी उनको कहते हैं कि चलें आप ट्राई करें, एक दफ़ा कर लें। और फिर वो एक ही दफ़ा में वो बच्चे फंस जाते हैं। याद रखें, कोई भी नशा हो, सिगरेट हो, चरस हो, गांजा, जो भी इतनी आजकल जो आई हुई हैं, आइस वाइस, ये सब कहाँ से फैल रहा है? ये यहीं से, हमारे ही माशरे से है। हमारे स्कूलों तक ये चीज़ें फैल गई हैं। इस चीज़ को आम मत समझें कि अगर किसी और का बच्चा इसमें है तो हमारा नहीं होगा। जहाँ पे है उसको वहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करें। जो भी देखें, उनके माँ बाप को कंप्लेन करें, अपने बच्चों को बचाएं, उनकी सोबत से बचाएं। उस बच्चे को बचाएं जो उसमें मुब्तला है। वो कैसे बचेगा? उसको उसकी कंप्लेन करें, उनके वालिदैन से करें, उनका इलाज करवाएं। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ख़त्म नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में नामुमकिन है। सब कुछ ख़त्म हो सकता है। तो जब भी आपके बच्चे, बल्कि आप भी, मैं तो यही कहूँगी कि आप भी, हम भी, सब जो है, जब भी कोई अपना दोस्त बनाए, उनको देखें, उनको परखें, उनको जानें वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्या क्या बातें उनको पसंद हैं। क्योंकि जब आप उनकी सोबत अख्तियार करेंगे तो यकीनन आप उनको देखेंगे और फिर आप उसको उसमें पढ़ने की एक ट्राई करेंगे कि हम ट्राई करते हैं, देखते हैं ये चीज़ कैसी है। और वो एक ही बात होती है, एक ही ट्राई होती है जो आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में पहली सीढ़ी चढ़ा देती है। इसी तरह बच्चों का देखिए, उनकी सोबत कैसी है, कैसे बच्चों में उनका उठना है, बैठना है। और फिर आप उनको कन्विंस करें, माशरे की बुराइयों से आगाह करें, उनके नुकसानात उनके आगे रखें कि इनके नुकसानात क्या हैं। अब एक, जैसे मैं नशे की बात कर रही हूँ, फ़िलहाल मैं एक बात कर रही हूँ नशे की, कि उसके क्या बताएं बच्चों को, उसके क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले आपकी सेहत कंप्रोमाइज़ होती है, आपकी सेहत तबाह हो जाती है, आपका टाइम तबाह हो जाता है। जो वक्त आपने कुछ हासिल करना था वो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। उसके बाद आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, आपके वालिदैन, आपका घर का माहौल ख़राब हो जाता है अगर वालिदैन हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर का माहौल फिर कैसा होगा। आप जहाँ जॉब करते हैं वो आपकी कितनी मुतासिर होती है। आप क्या काम कर सकते हैं फिर? क्या आप अपने बच्चों को फिर वो कुछ दे सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान देता है? आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका जो एक ताल्लुक़ है, एक रिलेशन है, क्या आप उसके साथ वो रिलेशन वो बहाल रख सकते हैं? जब आप किसी भी नशे में मुब्तला होते हैं, आप जो भी कम नशा ले लें, अगर आप सिगरेट भी पीते हैं
تو اگر آپ ایک سگریٹ بھی پیتے ہیں جس کو ہم لوگ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کے بچوں کی صحت اس میں ختم ہوتی ہے، آپ کی صحت تو تباہ ہوتی ہی ہوتی ہے، ساتھ میں بچوں کی بھی ہوتی ہے، اور پھر بچے آپ کو دیکھ کر، ہمیشہ ماں باپ بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کر پھر بچے یہ چیز شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج سب کو پتہ ہے کہ سگریٹ کے کیا کیا نقصانات ہیں، وہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا نالج سب میں ہے آج کل کہ وہ یہ سگریٹ صرف ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی تباہی ہیں۔ جب کوئی انسان نشہ کر کے آتا ہے تو اس کے گھر کا کیا ماحول ہوتا ہے، آپ سوچیں، آپ سمجھیں۔ اس کی زندگی، اس کے بچوں کی زندگی، اس کے ماں باپ کی زندگی، ایک انسان کی وجہ سے پورا گھر بہت زیادہ سروائیو کرتا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، ایسی صحبت سے اوائڈ کریں، ایسی صحبت کے پاس سے بھی نہ گزریں جس میں یہ برائیاں ہوں۔ اگر ہم کسی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کو اوائڈ تو کر سکتے ہیں، اس سے بچ تو سکتے ہیں، اپنے بچوں کو تو بچا سکتے ہیں۔ اب جتنے لوگ بھی میڈیا پہ ہوتے ہیں وہ مطلب بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کل کو یہی چیزیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوں گی۔ اگر آج ہم یہ کہیں کہ اگر ایک بچہ کر رہا ہے یا کوئی ایک انسان کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم بچ جائیں گے، ہم کبھی نہیں بچیں گے۔ ایک دن وہی برائیاں ہمارے گھر میں موجود ہوں گی، وہی برائیاں ہمیں آ لیں گی اور ہمارے بچوں کی ہماری زندگی تباہ کریں گی۔ اس لیے کوئی بھی برائی ہو، کوئی بھی بری بات ہو، اس کو وہیں پہ روکنے کی کوشش کریں۔ اگر وہاں پہ آپ روک نہیں سکتے تو کم از کم اس سے بچ تو سکتے ہیں، اس کو اوائڈ تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں برائی دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھوں سے روکیں، اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اس کو آپ زبان سے روکیں، اور اگر آپ زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو دل میں برا ضرور کہیں کہ یہ برائی ہے، یہ بہت برا ہو رہا ہے، آج میں یہ جو کچھ کر رہی ہوں یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میری اتنا تو میں کر سکتی ہوں کہ کوئی کسی چیز کو اگر برا ہے تو میں اس کو برا تو کہوں اور اس سے بچنے کی تلقین تو کر سکتی ہوں۔ آپ ہمیشہ زندگی میں برائی کو دل میں برا ضرور کہیں، چاہے وہ کوئی بھی برائی ہو۔ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، ہمارا مذہبی فرض ہے، یہ ہمارا مذہبی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اس بات کو بھی لاگو کر دیا ہے کہ برے کو برا کہنا ہے۔ اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں ضرور اس برائی کو برا کہیں اور خود بچیں اور اس چیز سے اوائڈ کریں۔ تو آج یہ چھوٹا سا میسج تھا، ہے تو بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ معاشرہ ہمارا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے،
اس میں ایک برائی نہیں ہے کہ میں صرف ایک نشے کی ابھی بات کی ہے، اور اسی میں پھر جرائم بھی آ جاتے ہیں، اس میں مجرم بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو نشے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو وہ پھر جرم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی باڈی کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان کو وہ ایک نشہ چاہیے، اور جب ان کو وہ نہیں ملتا تو پھر وہ برائیاں کرتے ہیں، وہ چوریاں کرتے ہیں، وہ جرم کرتے ہیں، وہ اتنے حد تک کہ جب ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندگی سے، جان سے مارنے کے لیے بھی وہ اس بات سے بھی دریغ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے اپنے سکون کے لیے۔ آپ سوچیں ایک ہی برائی جب اتنی برائیوں کی جڑ ہو جائے، یہ سب برائیاں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اس میں پھر غصہ بھی آ جاتا ہے، اس میں نفرتیں آ جاتی ہیں، اس میں حسد آ جاتا ہے۔ حسد کتنی بری چیز ہے، آپ سوچیں ذرا۔ سب ایک ایک ٹاپک ہوگا، کیونکہ ایک ہی چیز ایک ہی دن میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سب آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ سب جو برائیاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے معاشرے کا خیال رکھیے، برائیوں سے بچیے، بچائیے، اور دل میں ضرور برا کہیے، اور اپنے بچوں کو اس بات پہ راغب کیجیے، ان کو کنونس کیجیے، بری چیزوں کو ان کے سامنے بالکل کلیئر کر کے بتائیں ان کو کہ ان میں کیا، اس برائی میں کیا برائی ہے، ان کے کیا نقصانات ہیں، ہمارے معاشرے کے، ہمارے گھر کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے لوگوں کے۔ تو خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔